My dear students, how are you? Already yesterday we studied lots of definition like union operation, intersection operation. Now today's topic is disjoint sets. For sets A and B, if their intersection A intersection B equals to an empty set, then A and B are disjoint sets. बहुत बच्चों इजी, अगर दोनों सेट्स के लिए बेटा उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो, नल सेट हो, तो ऐसे बेटा सेट्स को कहा जाता है डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर? फॉर एग्जांपल, मान लो सेट ए में बेटा 3 एलिमेंट्स है ए बी एंड सी, एंड सेट बी में 2 एलिमेंट्स है बेटा 1 एंड 2। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि इंटरसेक्शन कैसा निकलेगा। कल बेटा बताया था इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन एलिमेंट्स को लेना होता है, तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट तो कोई है ही नहीं। इसका मीनिंग क्या हो बेटा? इंटरसेक्शन नल सेट हो। हियर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन एम्प्टी सेट, सो ए एंड बी आर disjoint sets. क्लियर बच्चों? ध्यान रखो बच्चों, में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे जनरेट करने जा रहा है। Here number of A equals to, what is the meaning of number of A? Total number of elements in set A. There are 3 elements, that's why number of A equals to 3. Now number of B इक्वल्स टू 2, 1 एंड 2, इसमें बेटा 2 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू 2। नाउ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यूनियन कैसे करते हैं बच्चों? कल पढ़ाया था, सभी एलिमेंट्स को कलेक्ट करना होता है, सेट ए के एलिमेंट्स को भी लेना है, सेट बी के एलिमेंट्स को भी लेना है। तो सेट ए में से आ रहे बेटा 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी में से आ रहे बेटा 2 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो बच्चों कितने मेंबर्स है? 5 मेंबर्स। तो यहाँ से कंक्लूजन बच्चों ये आ रहा है कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी 3 + 2 = 5 नंबर ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर बेटा? अगर ये दोनों का बेटा सम करेंगे तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ ए यूनियन बी। लेकिन ये किसके लिए होता है बेटा? डिसजॉइंट सेट्स के लिए होता है। Therefore, number of A union B equals to number of A plus number of B। बेटा ये किसके लिए होता है? पर्टिकुलर डिसजॉइंट सेट्स के लिए होता है। हर एक सेट्स के लिए बेटा ये करेक्ट नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में डिसजॉइंट सेट्स दे रखे हैं तो ही बेटा ये कंडीशन को यूज करना है। सिंपल है बेटा, यूनियन की जगह पे एडिशन करना है, यूनियन की जगह पे सम करना है बेटा। Similarly, for 3 sets, here ABC are 3 sets. Number of A union B union C equals to number of A plus number of B plus number of C। लेकिन ये किसके लिए बेटा? डिसजॉइंट सेट्स के लिए ध्यान रखना है। Where A, B and C are disjoint। हर एक के लिए बच्चों ये करेक्ट नहीं होता है, पर्टिकुलर डिसजॉइंट सेट्स के लिए बेटा ये करेक्ट होता है। क्लियर? ध्यान रखना है बेटा। कॉम्प्लीमेंटेशन
ऑफ ए सेट, ये भी बच्चों आप पढ़ के आए हो 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट और कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए सेट। क्लियर बच्चों? याद है बच्चों किसी को? ए डैश याद है ना, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? ए डैश। फॉर ए सेट ए, the set consists of those elements which are in U यानी कि बेटा यूनिवर्सल सेट, which are in U but not in A। ऐसे एलिमेंट्स बेटा जो U में हो लेकिन A में न हो, नॉट इन A इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। ये बच्चों, और ये जो कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट है बेटा, उसका सिंबल होता है A डैश। A dash is the symbol for complementation of set A। क्लियर? देखो बच्चों एग्जांपल ले लूं मैं। फॉर एग्जांपल मान लो बेटा ये है यूनिवर्सल सेट, रैंडमली बेटा मेंबर्स को रख दूं मैं, मन चाहे बेटा नंबर्स को मैं ले रहा हूं, एंड ये हो गया बेटा सेट A। सो A डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट, ऐसे एलिमेंट्स को लेना बेटा नॉट इन ए, यानी कि ए में है उसको लेना नहीं है। तो ए में कौन से? 1, 2, तो 1, 2 को लेना नहीं है। विच आर इन यू, यू में हो लेकिन ए में ना हो, तो ए वाले को लेना नहीं है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 3, 4, 5 एंड 6। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ए में जो है बेटा उसको हटा दो और बाकी जो बच रहे में से उसको यहाँ पे कलेक्ट करना है। तो ये ऐसे में एलिमेंट्स है बेटा जो यू में है लेकिन ए में नहीं है। तो समझ आ रहा है बेटा? सिंपल सी बात है। ए एंड ए डैश बेटा अपोजिट सेट्स हो गए। जो ए में मेंबर होगा बेटा वो ए डैश में कभी नहीं होगा, जो ए डैश में होगा वो कभी ए में नहीं होगा। क्लियर? नाउ वी कैन से दैट ए यूनियन ए डैश, तो यूनियन करना, सभी एलिमेंट्स को कलेक्ट करना। तो ए में से बेटा मेंबर्स आएंगे 2, ए डैश में से आएंगे बेटा 4 मेंबर्स। ये होगा बेटा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये तो बेटा क्या है? यूनिवर्सल सेट यू है हमारा। तो बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई ए यूनियन ए डैश इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट यू। द लार्जेस्ट सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। क्लियर? सेकंड, ए इंटरसेक्शन ए डैश। इंटरसेक्शन का मीनिंग बेटा कॉमन एलिमेंट्स को लेना होता है। ए में देख लो, ए डैश में देख लो बेटा, मेंबर्स तो है लेकिन कॉमन मेंबर कोई नहीं है। मैंने बताया बेटा ये दोनों जो सेट्स होते हैं वो ऑपोजिट सेट्स होते हैं, जस्ट लाइक एनिमी ऑफ ईच अदर। तो जो एलिमेंट्स ए में होंगे वो कभी ए डैश में नहीं होंगे, जो ए डैश में होंगे वो कभी ए में नहीं होंगे। तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आने वाला है? कुछ नहीं, यानी कि नल सेट, एम्प्टी सेट। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, अभी मैंने आपको बताया दो सेट्स का अगर इंटरसेक्शन 5 मिले तो ऐसे सेट्स को कहा जाता है डिसजॉइंट सेट्स। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए डैश 5 आ रहा है, इसका मीनिंग ये दोनों सेट्स ए एंड ए डैश कैसे हुए बेटा? डिसजॉइंट सेट्स। सो ए एंड ए डैश आर डिसजॉइंट सेट्स। दिख रहा है बच्चों? ए एंड ए डैश आर डिसजॉइंट सेट्स। हर एक को दिख रहा है बेटा? ओके। थर्ड प्रॉपर्टी, ए डैश होल डैश कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए डैश। तो बच्चों आपको याद है ना, ये दोनों डैश बेटा मर जाते हैं, दोनों डैश निकल जाएंगे ए। बच्चों ए डैश का वापस करें कॉम्प्लीमेंटेशन, ए डैश का वापस करें, देखो ए डैश यानी कि ऐसे मेंबर्स जो यू में हो लेकिन ए डैश में ना हो।
ये ए डैश भी बेटा हमारे पास अवेलेबल है, देखो ये रहा ए डैश, कहाँ गया, ये रहा ए डैश, उसका भी डैश, यानी कि ए डैश में जो मेंबर्स है वो नहीं लेना है, यू वाले लेने हैं। तो ए डैश में जो मेंबर्स है वो लेना नहीं है, यू वाले लेने हैं। तो 1 2 ये क्या आ रहा है बेटा, सेट ए। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, दोनों डैश एक दूसरे के साथ बेटा लड़कर मर जाएंगे। ए डैश का डैश क्या होता है बेटा, ए होता है। समझ में आ रहा है बेटा हर एक को। अब बेटा मैं इसके लिए बेटा वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये होगा छोटा सा नन्हा सा मेरा वेन डायग्राम, देखो रेक्टेंगल यानी कि यूनिवर्सल सेट यू, इसके लिए ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ए डैश के लिए वेन डायग्राम आपको पढ़ा रहा हूं। ओनली वन सेट ए। तो मैंने बेटा हर बार बताया आपको कि डेफिनेशन में एलिमेंट्स की जगह पे बेटा रीजन लिख दो, आपको स्ट्राइक हो जाएगा कि वेन डायग्राम में कौन सा पोर्शन हमें इंक्लूड करना होता है। एलिमेंट्स की जगह बेटा रीजन, तो ऐसा रीजन जो ए में ना हो, ऐसा रीजन जो ए में ना हो लेकिन यू में हो, यानी कि ए को छोड़ के बाकी सब कुछ, ए को छोड़ के जो भी रीजन होगा वो ए डैश में होगा, क्योंकि ए एंड ए डैश आर एनिमी ऑफ ईच अदर। जो ए में होगा वो ए डैश में नहीं होगा, जो ए डैश में होगा वो ए में नहीं होगा। समझ में आया बेटा? ओके, लिखो बेटा। Distributive law. So for three sets, for sets A, B and C, ये तीनों बेटा सेट्स हैं। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। इतना दिमाग में बच्चों डाल दो, जब भी दो ऑपरेशंस डिफरेंट हो, यानी कि एक जगह पे आपको इंटरसेक्शन दिखे, दूसरी जगह पे बेटा आपको यूनियन दिखे, दोनों सिंबल्स डिफरेंट हो, तब 100% डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करना है। डिफरेंट का डी, डिस्ट्रीब्यूटिव का डी, दोनों सिंबल्स डिफरेंट हो, डिफरेंट का डी, तब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करना है। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले दो ब्रैकेट्स रखने हैं बेटा, बीच में थोड़ा स्पेस रखना है। ब्रैकेट की इनसाइड जो सिंबल होता है उसको बीच में रखना है, और सिंपल सी बात, फिर जैसे नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे कर लेना है आपको। ए यूनियन बी, ए यूनियन सी। क्लियर बच्चों? एक्चुअली टेक्स्ट बुक में बेटा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है, लेकिन जब जेई लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो दिमाग में ये ध्यान रखना है, जब भी दोनों सिंबल सेम हो, यानी कि दोनों इंटरसेक्शन हो, दोनों यूनियन हो, तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन दोनों सिंबल्स डिफरेंट हो तो स्ट्राइक होना चाहिए कि डिफरेंट हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करना है। अब बच्चों यूनियन एंड इंटरसेक्शन को मैं इंटरचेंज कर दूं, जहां बेटा यूनियन है वहां इंटरसेक्शन कर दो, इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन कर दो। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी, जैसे बेटा आप नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे करना है। यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर बेटा? तो दोनों लॉज को कहा जाता है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हर एक को समझ में आ रहा है? ओके। Now different sets, different set, ये कुछ नया बेटा आपके लिए। 10th में बेटा आप यूनियन पढ़े, इंटरसेक्शन पढ़े, अभी मैंने बताया कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट पढ़े, ये सब पढ़ गया, लेकिन ये कंटेंट बेटा आपके लिए कुछ नया है, डिफरेंट सेट। डिफरेंट सेट किसको कहा जाता है बच्चों? ध्यान रखना है। फॉर टू सेट्स A and B, for two sets A and B, the set consists of those elements
which are in A but not in B, यानी कि ऐसे मेंबर्स जो बेटा सेट ए में हो लेकिन सेट बी में न हो, नॉट इन बी, इज कॉल्ड डिफरेंट सेट ऑफ A and B, डिफरेंट सेट ऑफ A and B, यानी कि ऐसे मेंबर्स को कलेक्ट करना है जो A में हो B में ना हो, दैट मीन्स ओनली इन A, ओनली इन A, ओनली वर्ड बहुत इफेक्टिव है। क्लियर बच्चों? डिफरेंट सेट ऑफ A and B is denoted by A minus B, ये उसका सिंबल होगा। डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन, A माइनस बी। पोजीशन को बेटा ध्यान में रखना है कि किसका डिफरेंस सेट है, A एंड B का है बेटा, सो A माइनस बी। अगर मैंने ऐसा बेटा लिखा होता डिफरेंस सेट ऑफ B एंड A, तो वो किससे डिनोट करते हैं, B माइनस A से। देख लो बच्चों, डिफरेंस सेट ऑफ B and A is denoted by B minus A। पोजीशन को बच्चों बहुत ध्यान से देखना है, जिसको पहले लिखते हैं बेटा सिंबॉलिकल, उसको पहले रिप्रेजेंट करना है, जिसको बाद में लिखते हैं उसको बाद में लिखना है। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है? नहीं आपके लिए A minus B does not equals to B minus A, समझ लो बच्चों, A minus B does not equals to B minus A। ले लो बेटा एग्जांपल, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो बेटा कोई सेट ए है जिसमें मैंने ले लिए बेटा 4 मेंबर्स। चलो मेंबर्स कैसे लेते हो, अरे जो दिमाग में आ रहा है बेटा वो लिखता हो, उसमें कोई फिक्सेशन नहीं होता है बेटा, आपकी मर्जी। आप एयर कंडीशन, ओरिएंट का फैन, कॉमा हेवल्स का फैन, कॉमा उषा का फैन, कुछ भी ले सकते हो, आपकी चॉइस। ये गर्मी ज्यादा मुझे लग रही है, लेकिन हमारा काम क्या, पढ़ना। घर में आएगी जाएगी बेटा, हमें अपना काम करना है। क्लियर? 2 साल बच्चों, नेक्स्ट 2 इयर्स बच्चा कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करेगा, चाहे होली आए, चाहे दीपावली, नवरात्रि आए, वो सब सब्सिडरी 1 वे ट्रैक, जिसका एक ही काम होगा बेटा, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। वो ही लास्ट में बेटा ऐसे मुकाम पे जाएगा जिसको स्कूल, टीचर्स, सोसाइटी याद रखेगी। बाकी तो बेटा 2 वक्त तो कुत्ते भी खाते हैं, ध्यान रखो, 2 वक्त तो कुत्ते भी खाते हैं। CDMA। तो बच्चों रैंडमली बेटा मेंबर्स रख दिए। नाउ A माइनस, यानी कि ऐसे मेंबर्स को लेना है जो A में हो बेटा लेकिन B में ना हो। B वाले को लेना नहीं बेटा, देखो B में क्या है CD, तो CD को लेना नहीं है। A में क्या है, AB। अब देख लो बेटा, ये दोनों मेंबर्स ऐसे हैं जो A में है B में नहीं। देखो AB A में है B में नहीं है। ये बेटा टेक्सचुअल डेफिनेशन है। अब बाउसा सर का फंडा समझ लो। डिफरेंट सेट में क्या है, दोनों सेट्स में जो कॉमन मेंबर्स है उसको नहीं लेना है। कॉमन मेंबर्स कौन से बेटा, CD, उसको नहीं लेना है। एंड फर्स्ट पोजीशन में जो सेट है जैसा, उसमें जो रिमेनिंग मेंबर्स है उसको लेना है। ये बाउसा सर का फंडा, टेक्स्ट बुक का डंडा बेटा। अब बाउसा सर का फंडा, डिफरेंट सेट में कॉमन मेंबर्स को नहीं लेना है, फर्स्ट पोजीशन पे जो सेट है उसमें जो रिमेनिंग मेंबर्स है उसको कलेक्ट करना है। देखो अब B माइनस A, तो B एंड A कॉमन मेंबर कौन से बेटा, CD, उसको नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा सेट है, B, तो B में जो रिमेनिंग मेंबर्स है उसको लेना है। ये सेम मेंबर्स को हटा दो, फर्स्ट पोजीशन पे बेटा जो सेट है उसमें रिमेनिंग मेंबर्स को कलेक्ट कर लो। ये क्या देगा बेटा, डिफरेंट सेट देगा। अब देख लो बेटा यहाँ पे A माइनस B में जो मेंबर्स है वो B माइनस A में है। नो, दैट्स व्हाई A माइनस B डज नॉट इक्वल्स टू B माइनस A। क्लियर? सो A माइनस B इज डज नॉट इक्वल्स टू B माइनस A। समझ में आ रहा है बेटा? हर एक को समझ में आ रहा है बेटा? अब जरा समझ लो,
यही बेटा एग्जाम्पल के लिए मैं निकालने जा रहा हूं ए यूनियन बी। जितने भी बच्चों रेक्टेंगल्स दिए हैं वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसका सम्स में बहुत ही बड़ा यूज होगा पर्टिकुलर जे लेवल के क्वेश्चन में। ए यूनियन बी, तो मेरा एग्जाम्पल बेटा कंटिन्यू है। ए यूनियन बी में कितने मेंबर्स मिलेंगे? ए बी सी डी एम एन। यूनियन कैसे निकाला जाता है बेटा आपको मालूम है, ए बी सी डी एम एन। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और सेम एग्जाम्पल, दैट मीन्स कॉमन मेंबर्स को लेना है सी कॉमा डी। अब बच्चों ध्यान से देखना है। नाउ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। माइनस का मीनिंग डिफरेंस, डिफरेंस का मीनिंग कॉमन एलिमेंट्स को नहीं लेना है, फर्स्ट पोजीशन पे जो सेट है उसमें रिमेनिंग एलिमेंट्स को लेना है। तो ये फर्स्ट सेट, ये सेकंड सेट, कॉमन मेंबर्स सीडी को नहीं लेना है। फर्स्ट पोजीशन पे ए यूनियन बी है बेटा, तो ए यूनियन बी में जो रिमेनिंग मेंबर्स है उसको लेना है ए बी एम एन। वापस बेटा रिपीट करूं, दोनों में जब भी बेटा बीच में माइनस साइन हो दैट मींस डिफरेंस होता है। डिफरेंस सेट में याद रखना है दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स को इग्नोर कर दो, छोड़ दो। उसके बाद छोड़ने के बाद सेकंड स्टेप, फर्स्ट पोजीशन पे जो मेंबर होता है यानी कि सेट होता है, जो सेट होता है उसके मेंबर्स को कलेक्ट करना है, रिमेनिंग मेंबर्स को कलेक्ट करना है। क्लियर? तो ये क्या हुआ बेटा? अरे ये तो हमारा सेट ए हुआ, ए बी सी डी। क्लियर? ए बी सॉरी ए बी एम एन, माफ करना नहीं हुआ, ए बी एम एन, क्योंकि सी डी कॉमन मेंबर से बेटा उसको मैंने हटा दिए। क्लियर बेटा? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी में 4 मेंबर्स आए, वो ए जितना नहीं हुआ। अब देख लो बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए यूनियन बी, उल्टी कहानी हो गई। इंटरसेक्शन पहले है बेटा, यूनियन बाद में बेटा। तो ये इंटरसेक्शन में से यूनियन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वंस अगेन कॉमन एलिमेंट्स को नहीं लेना है, सीडी कॉमन निकल गए। फर्स्ट पोजीशन पे जो बचेगा वो लेना है, और कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे क्या है ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन एलिमेंट्स सीडी निकल गए। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी में कुछ बचा ही नहीं, इसका मीनिंग ये आउटपुट क्या देगा हमें? नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट देगा। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत सिंपल सी बात है बेटा। इसके लिए मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करूं। वेन डायग्राम जो है सेट ए सेट बी, ये ए माइनस बेटा बी के लिए मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो बेटा रीजन समझ लो, मैंने क्या बताया? ए माइनस बी में कॉमन एलिमेंट्स को नहीं लेना है, तो एलिमेंट्स की जगह पे रीजन ए माइनस बी बेटा कॉमन जो रीजन होता है, कॉमन रीजन कौन सा होता है? एक डॉटेड रीजन जो कॉमन होता है वो नहीं लेना है, नहीं लेना है। एंड फर्स्ट पोजीशन ए में जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग रीजन है वो लेना है। तो जहां पे मैंने लाइंस ड्रॉ किए बेटा वो रिमेनिंग रीजन हुआ। ये कॉमन पोर्शन को इग्नोर करना होता है, निग्लेक्ट करना होता है, नहीं लेना। तो बेटा जहां पे लाइंस मैंने ड्रॉ की है बेटा ये रीजन, ये हुआ ए माइनस बी के लिए बेटा वेन डायग्राम। हेलो, अब देखो ये रीजन, ऐसा रीजन है बेटा जो बी में है, ए में नहीं है। दैट मींस ये हुआ बी माइनस ए, ये हुआ बी माइनस ए का वेन डायग्राम। क्लियर बेटा? हेलो, यानी बेटा जो बीच में पतला सा छोटा सा नन्ना सा एम्प्टी रीजन है बेटा, ये क्या होता है? कॉमन रीजन यानी कि ए इंटरसेक्शन बी होता है। क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी होता है। क्लियर? ए माइनस बी को आप ऐसे भी समझ सकते हो बेटा, ये रीजन ए माइनस बी है बेटा ओनली इन सेट ए एंड नॉट in B।
ऐसा रीजन जो ओनली ए में हो, बी में ना हो। देखो बेटा लाइंस कहीं भी दिखती है आपको, बी में चली गई? नो। ये जो बेटा डॉटेड रीजन है, ये रीजन ओनली इन बी बट नॉट इन ए। सो बी माइनस ए, यही बेटा बी माइनस ए है, स्पेस नहीं है इसलिए बेटा मैं नीचे लिख रहा हूं। तो बी माइनस ए को क्या समझेंगे? ओनली इन सेट बी बट नॉट इन ए। ये बेटा लास्ट जहां पे मैंने ड्रॉ किए वो a माइनस बी हुआ, डॉटेड रीजन डॉट 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 डॉट, ये क्या हुआ? b माइनस a हुआ। पतला सा छोटा सा नन्ना सा बचा एम्प्टी स्पेस है, वो इंटरसेक्शन b हुआ। तो ये तीनों रीजन देख लो बेटा, लाइन जहां पे है वहां डॉट्स नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, तीनों रीजन बेटा डिसजॉइंट सेट्स हुए। क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स की बेटा डेफिनेशन इससे पहले मैंने पढ़ाई, इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। इंटरसेक्शन 5 का मीनिंग कोई भी रीजन कॉमन नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये मेरी पेन देखना बेटा कहाँ पे घूम रही है, ये हुआ a माइनस बी, ये शेप बेटा ऐसा शेप हुआ a माइनस बी, ये बेटा हुआ b माइनस a, और ये हुआ इंटरसेक्शन b। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मीनिंग तीनों सेट्स कैसे बेटा? डिसजॉइंट सेट्स। ध्यान रखना है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम है हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसका मीनिंग है बेटा ये तीनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हुए। तो यहाँ पे लिखो, क्या दिखा देगा आपको? सो a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस a आर डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर बेटा? कोई डिफिकल्टी हो तो बताइए आप। क्लियर बेटा? एक बार बोलिए बेटा, a माइनस बी यानी कि a एंड b के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देना है। फर्स्ट पोजीशन पे जो सेट है बेटा उसमें रिमेनिंग एलिमेंट्स को लेना है, बस। क्लियर? लिख लो बेटा। नाउ डी मॉर्गन लो, बच्चों ये भी आप पढ़ के आए हो 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में। तो फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ इज ए यूनियन बी होल डैश। बच्चों जब भी होल डैश हो बेटा, होल डैश, तब आपको डी मॉर्गन लॉ को यूज करना है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ये जो डैश है बेटा उसको आपको फर्स्ट सेट को प्रोवाइड करवाना है, सेकंड सेट को देना है, डैश दोनों को देना है, और बीच में जो बेटा उसका उल्टा करना है। अगर यूनियन हो तो इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन हो तो यूनियन करना है। देख लो सेकंड डी मॉर्गन लॉ बेटा, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल्स टू फर्स्ट सेट को देना है बेटा डैश, दूसरे सेट को देना है डैश, हर एक को देना है डैश, बीच वाले का उल्टा करना है। इंटरसेक्शन हो तो बेटा यूनियन करना है, अगर यूनियन हो तो इंटरसेक्शन करना है। ये बहुत ईजी बात है बेटा। तो ये होगा बेटा डी मॉर्गन्स लॉ। समझ में आ रहा बेटा? इसको आप एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हो, इसको बेटा आप वेन डायग्राम से भी बेटा प्रूव कर सकते हो, चॉइस आपकी होगी। तो बच्चों मैं फर्स्ट वाले को प्रूव कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। मुझे कितने सेट्स है यहाँ पे? 2 सेट्स दिख रहे हैं, ए एंड बी। क्लियर? यूनिवर्सल सेट U, ये हो गया सेट A, सेट B। सबसे पहले क्या सोचना है बेटा? लेफ्ट साइड को। तो लेफ्ट साइड में क्या है बेटा? A यूनियन B होल डैश। तो उसके लिए सबसे पहले A यूनियन B सोचेंगे। A यूनियन B का मीनिंग, यूनियन का मीनिंग A एंड B में जो भी रीजन है वो सबको लेना है, सबको लेना है। तो बेटा ये रीजन हुआ A यूनियन B, इसका वेन डायग्राम हो बेटा ए यूनियन बी का हुआ। क्लियर? डॉट जहां पे किए बेटा वो रीजन कौन सा है? ए यूनियन बी। अब यहाँ पे है क्या बेटा? ए यूनियन बी होल डैश। डैश का मीनिंग जो रीजन है बेटा उसको छोड़ के रिमेनिंग रीजन। डॉटेड रीजन किसका है? ए यूनियन बी का। अब उसका डैश, डैश यानी कि नेगेशन, नेगेशन यानी कि जो रीजन है उसके सिवाय का दूसरा रीजन।
तो बच्चों ये जो डॉटेड रीजन है उसको छोड़ के जो बाहर का रीजन होगा वो उसके डैश में निकलेगा। डैश यानी कि बेटा जो रीजन है उसको छोड़ देना है। ये अंदर का जो रीजन था डॉटेड किए थे बेटा वो यूनियन था। डैश यानी कि वो रीजन के अलावा जो रीजन है वो लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड की बेटा वेन डायग्राम क्लियर हो गई। और फोकस कहाँ पे करेंगे? राइट साइड के ऊपर। ए बी सेट ए सेट बी सेट ए सेट बी। सबसे पहले बेटा ए डैश का निकालेंगे वेन डायग्राम। तो ए डैश का मीनिंग क्या हुआ? ए को छोड़ के जो भी रीजन मिलता है बेटा ए डैश, ए को छोड़ के, ए क्या है बेटा? फर्स्ट सर्कल। तो ए को छोड़ के जो भी रीजन मिल रहा है बेटा रेक्टेंगल में, ए को लेना नहीं है। डैश यानी कि जो डैश होता है उसको लेना नहीं होता है बुआ। ए को छोड़ के तो ये बाहर का जो भी रीजन है बेटा वो ए डैश हुआ। ए ले लेना है बस। अब बी डैश का मीनिंग क्या हुआ बेटा? बी को ले लेना है। तो बी यानी कि सेकंड सर्कल है बेटा, उसको छोड़ के सर्कल की बाहर का जो रीजन है बेटा वो क्या होगा? बी डैश। तो ये बी डैश हुआ। डैश यानी कि उसके अलावा जो रीजन होगा बेटा वो होगा डैश। तो ये ए डैश हुआ, ये बी डैश हुआ। दोनों के बीच में क्या है बेटा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीनिंग दोनों में जो कॉमन रीजन होता है वो लेना होता है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये सेट ए, ये सेट हो गया बी। ए डैश में देखो बेटा, बी डैश में देखो बेटा, कौन सा रीजन बेटा दोनों में कॉमन है? ऐसा कौन सा रीजन बेटा दोनों में कॉमन? देखो बेटा यहाँ पे ये एम्प्टी है, हालांकि यहाँ पे वो एम्प्टी नहीं है। ऐसा कौन सा रीजन बेटा जहाँ पे दोनों में लाइंस कॉमन हो? तो ये बाहर वाला रीजन देखो बेटा, दोनों सर्कल के बाहर वाला रीजन यहाँ पे भी है और बाहर वाला रीजन यहाँ पे भी है। यहाँ एम्प्टी है तो यहाँ उल्टा एम्प्टी नहीं है, यहाँ एम्प्टी नहीं है तो यहाँ बेटा एम्प्टी है। तो दोनों में कॉमन रीजन देख लो, इंटरसेक्शन। तो दो सेट्स की बाहर वाला जो रीजन बेटा वो दोनों में है। दो सेट्स की बाहर वाला रीजन बेटा दोनों में है। यूनियन का मीनिंग सब कुछ लेना, इंटरसेक्शन का मीनिंग कॉमन रीजन को लेना। तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है बेटा? दो सर्कल्स की बाहर वाला रीजन दोनों में कॉमन है। तो इसका वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम सेम आ रहा है। फर्स्ट बेटा कहां से निकाला? सोच रहे ए डैश बी डैश बीच में इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन रीजन है बेटा वो लेना होता है। So from 1 and 2 we can say that A union B whole dash equals to A dash intersection B dash. Here A dash intersection B dash. Similarly बेटा घर पे आप बेटा ये प्रूव कर देना। ये बेटा ऐसे आप प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे बेटा आप एग्जाम्पल लेके प्रूव कर सकते हो। जैसे कि सेट ए में रैंडमली नंबर्स को ले लो, सेट बी में बेटा रैंडमली नंबर्स को ले लो, फिर जो दिख रहा है बेटा वो निकालो। पहले ये निकालो, बाद ये निकालो। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में बेटा नंबर सेम मिलेंगे, हैंस प्रूफ। ये बेटा लिख लो। तो बच्चों आज जो भी कंटेंट मैंने पढ़ाया उसको रिपीट करना है। देखो अभी हम लोग बेटा थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी अगर एक बार क्लियर हो गए तो क्वेश्चन कहीं से भी आए, क्योंकि जे लेवल के बेटा जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ऐसा नहीं होता कि एक्सरसाइज 1.1 के आगे जो थ्योरी पढ़ ली उनमें से क्वेश्चन आए। उसमें तो बेटा 3 to 4 लेसन में से कंसेप्ट को लेके एक क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले थियरी क्लियर कर लो बेटा, ईच एंड एवरी कंसेप्ट को क्लियर कर लो, फिर हम हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन का यूज सॉल्व करेंगे, पप्पू लगेगा आपको, पप्पू। क्लियर बेटा? ओके, तो घर पे हार्ड वर्क करना है। क्लियर बेटा? बाय।